गाइस, स्वीट अगर सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को नेक डिज़ाइन बताने वाली हूँ जो कि बहुत पॉपुलर डिज़ाइन है। आपने मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामाज में देखा होगा, जो वी शेप का गला होता है और उसमें कंगूरे वाली डिज़ाइन होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है वो डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेस्टिंग वाला बुकरम लिया हुआ है। आप लोग पेस्टिंग वाला लेंगे तो ज़्यादा साफ बनेगा। वैसे आप नॉर्मल बुकरम भी ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पेस्टिंग वाला ही लें। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पर 3.5 का निशान लगाएंगे चौड़ाई का। तो 3.5 का हम लोग यहाँ निशान लगाने के बाद इसकी लेंथ लेंगे टोटल, और लेंथ हम लोगों को इसकी 15 इंचेस लेनी है। तो 15 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। और ये तो हमारी फुल लेंथ हो गई, और जितना हमारा नेक खुलेगा वो हमारा खुलेगा 7.5 इंच पे। तो 7.5 इंच का यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। 7.5 या 7 इंच बहुत बड़ा नेक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वी शेप बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 के बदले 7 लगाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा बनाना है मुझे। पर आप 6 इंच बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम इसको वी शेप करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। इसलिए हमें 7 या 7.5 इंच पर ही निशान लगाना होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो अभी मैं ये 7 इंच पर निशान लगाकर इसमें वी बना रही हूँ। तो वी हम लोग यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर निशान लिया हुआ है, इस वाले से हमें आधा इंच का गैप लेकर निशान लगाना है। तो आधे इंच का हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 1/2 इंच का निशान लगाकर इसको स्ट्रेट कर दिया है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा लगाना है, तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे। पूरे में हम लोगों को एक्स्ट्रा का निशान लगा देना है, और उसके बाद सारे निशान को हम लोगों को ज्वाइन करके कट कर देना है। तो ये यहाँ पर निशान मैंने ये बना दिया है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बाहर वाला निशान कट करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, नेक में हमें हमेशा बाहर का निशान कट करना होता है। तो ये बाहर वाला कट करने के बाद अब हम लोग अंदर वाला कट करेंगे। अंदर वाला कट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद इसी तरह से, जिस तरह से निशान दिया गया है उस तरह से कट कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये नेक पूरी तरह से रेडी हो गया है। फिर बनाने से पहले हम लोगों को जो हमारा नेक है उसको हम लोगों को मेजर कर लेना है कि हम लोगों को कितनी लंबे कंगूरे चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ नीचे से, या फिर आप ऊपर से भी नाप सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको नापेंगे इस तरह से। ये आएगा हमारा 7 इंच, और 7 इंच के बाद इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर ये 16 आ रहा है। तो 16 से हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, 17। तो 17 के हिसाब से इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अभी हमें ये नेक का भी चाहिए, तो आप नेक को भी ले सकते हैं। 17 जितना भी है, तो 17 34 होता है। तो 34 इधर का और इधर का मिला के हम लोगों को लंबाई चाहिए। और अभी हम लोग को चौड़ाई भी देखनी है। तो चौड़ाई इसको हम लोग बिल्कुल बराबर से इस तरह से बैठा लेंगे, और बराबर से बैठाने के बाद इसकी चौड़ाई यहाँ से नापेंगे। ये आएगी हमारी 7.5 इंच की। तो टोटल हम लोगों को यहाँ पर 41.5 चाहिए, पर 42 हम लोग ले लेते हैं। जो भी हमारा आएगा वो यहाँ से एक्स्ट्रा हमारा निकल जाएगा। कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो हम लोग यहाँ नीचे ला के कट कर देंगे, पर अगर कम पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि 1-2 इंच ज़्यादा ही आप इसकी लेंथ कट करें। अब हम लोगों को कंगूरे काटने हैं, तो अब चलिए कंगूरे काट लेते हैं। अब हम लोग लेंगे बुकरम, और बुकरम को हम लोग 1.5 इंच की चौड़ाई में निशान लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच जो है, इसी में हम लोगों को कंगूरे कट करने हैं। इसको हम लोग निशान लगा देंगे, और मैं आप लोगों को कंगूरे कट करने का सबसे इजी तरीका बताती हूँ। 2 तरीके होते हैं, दोनों में से आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं। ये पूरी लाइन खींचने के बाद आधे इंच की हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब ये आधे इंच की जो लाइन है, तो यहाँ पर हम कंगूरे बनाएंगे। तो कंगूरे बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहला मेथड तो ये है कि एक आप कोई भी वेस्ट बुकरम से इस तरह से कंगूरे का शेप कट कर सकते हैं, और उसको यहाँ लाइन पर रख के हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से।
सारे कंगूरे हम इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी कैप को आप ले सकते हैं और कैप की हेल्प से आप बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल बराबर आपको शेप मिल जाएगा कंगूरे का। तो चलिए मैं इसी की हेल्प से बनाती हूँ। ये वाले मुझे ज़्यादा ईजी लगते हैं। तो अभी इसको हम लोग इस तरह से शेप देंगे और हमें यहीं तक रखना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने शेप दे दिए हैं सारे। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए हमें ये वाला निशान नहीं चाहिए, हमें ये वाला निशान से कट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये कंगूरे मैंने इतने चौड़े कपड़े में पेस्ट कर लिए हैं। कपड़ा आपको कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ कि जितना चौड़ा आपका कंगूरा होगा ना उसका नीचे आधा इंच कपड़ा और होना चाहिए और ऊपर भी आधा इंच तक कपड़ा होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको कपड़ा लेना है। और ये पूरा हमें लंबाई में 42 इंच की लंबाई में हम लोगों को इसको बना लेना है, इस तरह से पेस्ट कर लेना है। और इसके अलावा इसी की चौड़ाई का सेम चौड़ाई का कपड़ा हमें और लेना है। ये देखिए ये मैंने लिया हुआ है, बिल्कुल इसी की चौड़ाई का है। तो अब हमें क्या करना है कि इस कपड़े को और ये जो हमारा प्लेन कपड़ा है जिसमें पेस्टिंग नहीं हुई है उसको हम लोगों को इस तरह से सीधा रखना है। और ये जो हमारा कपड़ा है इसको इस तरह से रखना है जिसमें जो बुकरम है वो ऊपर की तरफ दिखेगा। और इस तरह से रखने के बाद हम लोगों को सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम लोग को इस तरह से कंगूरे में लगानी है और बिल्कुल भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसी में किनारे किनारे बिल्कुल किनारे यहाँ पर लगानी है, पर बुकरम के ऊपर नहीं चलानी है, ना यहाँ पर बहुत किनारे होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाई हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ के कपड़े को कट करना है। तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको। इसी के शेप में हम लोगों को इसे कट करना है। तो जितने भी ये कंगूरे हैं इसी तरह से हम लोगों को ये कट करते जाना है। और कट करने के बाद जब हम इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से इसमें कुछ कट लगाने हैं, पर बहुत ही केयरफुली लगाइएगा क्योंकि जो हमने सिलाई लगाई हुई है वो सिलाई इससे बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए। सब में कट लगाने हैं। तो ये कट लगाने से क्या होगा कि जो हमने इसको जब हम सीधा करेंगे तब ये बहुत ही इजीली सीधा हो जाएगा। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ एक साइड का। अगर आप ये वाले कट नहीं लगाएंगे तो ये सीधा होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से शेप आ जाएगा। तो जब हम इसको सीधा कर लेंगे तब हम इसमें एक बार फिर से प्रेस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्रेस करने के बाद बिठा देंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद ये हमारा कॉलर है तो हम इसे कुर्ती में बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने प्रेस कर लिया है और ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है अपनी जगह पे। तो अब हमें अभी इसका काम नहीं है क्योंकि ये हमारा कॉलर है। कॉलर से पहले हमें बनाना होता है नेक। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है जो मैंने कट किया था, आपने देखा था ये वाला नेक। इसको मैंने एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया है अच्छी तरह से। अब पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर कोनों पे जहाँ से मुड़ रहा है ये वहाँ हम लोगों को एक एक सिलाई कट कर देना है। और कट करने के बाद इस तरह से इसमें प्रेस कर देना है। तो इसको बराबर से हम लोग यहाँ पर प्रेस कर देंगे। थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के कट किया जाता है ये, पर बहुत पतला नहीं काटना है। थोड़ा सा आपको इतना रखना है कि ये जो बुकरम है ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। अगर ये दिख भी रहा है तब भी कोई बात नहीं। तो अभी इसको हम लोग इस तरह से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं कुर्ती में उस तरह से इसको बनाना है। तो मैं बहुत ही डिटेल से नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप मेरी नेक कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं, या फिर कुर्ती कटिंग में भी मैंने बताया है, कई वीडियोस में मैंने बताया। तो मैं ये वाला जो नेक है ये शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये कट लगा हुआ है, इसको भी हम लोगों को इस तरह से रखने के बाद यहाँ मिड में कट लगा देना है। तो मैं कट लगा देती हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर इसमें भी मैंने कट लगा दिया है। अब दोनों कट्स को हम लोग एक बराबर पे रखेंगे इस तरह से, और बिल्कुल बीच में हम लोग सबसे पहले सिलाई चला देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को ये बुकरम के किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगानी है, पर बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ना ही बहुत स्पेस देके लगानी है, इसमें टच करके लगानी है। और उसके बाद हम लोगों को ये सिलाई लगाने के बाद इसमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के कट कर देना है और इसको अंदर की तरफ पलटा देना है। तो ये मैं हर नेक में करती हूँ और सारे नेक इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मैं कैसे बुकरम वाला नेक बनाती हूँ। शेप कोई भी हो, नेक बनाने का तरीका सेम ही होता है। तो मैं अब आप लोगों को ये नेक पूरा तैयार करके दिखाती हूँ कि हमें ये कॉलर कैसे लगाना है। तो यहाँ पर ये मैंने नेक बना दिया है और नेक बनाने के बाद इसमें प्रेस भी कर दिया था, तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। हमें यहाँ पर अभी सिलाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हमें बैक पोर्शन लेना है इसका, और इसको हम लोगों को इसमें शोल्डर अटैच करने हैं। तो शोल्डर यहाँ पर हम लोग सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो शोल्डर लगाने के बाद हम इसमें कॉलर लगाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये शोल्डर जॉइन कर दिया है। शोल्डर जॉइन मैंने जितना किया था, यानी कि ये जितना भी मैंने ये 1/2 इंच तक सिलाई लगाई है, उस 1/2 इंच के बाद यहाँ पर जो सिलाई होती है वो मैंने कट कर दी है। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ½ इंच हमें यहाँ पर कट कर देना है। गले में थोड़ी सी गहराई करनी है ½ इंच की। अब हमें कॉलर लेना है और कॉलर लेके इसमें हम लोगों को इसमें सिलाई लगानी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका पेस्टिंग पेपर है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोगों को इसमें लेना है, वहाँ पर हम लोगों को सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल महीन वाली सिलाई लगाते हुए आएंगे। इसी के शेप से हम लोगों को इसको लगाते रहना है। तो जब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो इसको हम लोगों को बहुत ही केयरफुली इसको इस तरह से मोड़ना है और यहाँ तक लेकर आना है। तो मैं आप लोगों को ये सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये चारों तरफ से मैंने इसमें कॉलर लगा दिया है और आपने देखा यहाँ पर ये जो खुला हुआ था हमारा, जितनी भी हमें नेक खुली चाहिए उसके अलावा जो हमारा ये कॉर्नर था, यहाँ कॉर्नर से हम लोगों को इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया है, तो ये फिक्स हो गया है। ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे से टाँके लगा दिए हैं जिसमें कि यहाँ से खुले ना। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके नीचे एक कपड़ा भी लगा सकते हैं जो कि यहाँ तक आएगा और जितना भी आपको नेक खोलना है आप उतना खोल सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पर ये गला पूरी तरह से तैयार हो गया है। अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो कोई भी लेस ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने ली हुई है। तो ये लेस हम लोगों को इसके किनारे किनारे इस तरह से लगा देनी है। तो ये जब ऐसे लगा देंगे तो ये थोड़ा सा फिनिश लुक देगा और अच्छा भी काफ़ी लगेगा। ये देखिए इस तरह से हम लोगों को ये लेस इसके चारों तरफ लगा देनी है, इसी सिलाई के ऊपर। कॉलर के ऊपर नहीं लगानी है, इस सिलाई के इस तरफ ही लगानी है हम लोगों को। और उसके बाद ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसी तरह से कंगूरे स्लीव्स में भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, मैंने आप लोगों को बता तो दिया ही है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को फिनिश लुक इसका दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर ये नेक पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। जहाँ तक आपको इसको खोलना है वहाँ तक खोल सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर टाँके लगा सकते हैं और आप अगर चाहें तो बीच में बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। उसके अलावा मैंने ये एक लेस भी लगाई हुई है। लेस लगाने से बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो लेस भी लगाई है। और स्लीव्स भी मैंने इसी तरह की बनाई हुई है। देखिए ये रहा कंगूरा और इसमें भी मैंने यहाँ पर जो उसका जॉइन है वहाँ पर मैंने ये लेस लगाई हुई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ सीखनी है आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे बता सकते हैं DM करके। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।